सो प्रिंस, एक फॉलोअप क्वेश्चन वेरी रिलेटेड टू दिस। मतलब एक तरह से मुझे ऐसा साउंड हुआ कि आप बता रहे हैं कि शायद डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक एक्टिव मोड है, एक पैसिव मोड है। आप किसी Yes, sir. अमेजन फ्लिपकार्ट टाइप के सेलर के पास जा रहे हैं तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग आपकी हो रही है, बट वो एक तरह से पैसिव है, मीन्स यू आर नॉट डूइंग डायरेक्टली। वो आपका इनडायरेक्ट वे में जो प्लेटफॉर्म है वही आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। आप उस इकोसिस्टम के हिस्सा हैं तो आपका भी प्रमोशन हो जा रहा है। बट एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने बताया। तो एक्टिव डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को खड़ा करोगे, अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करोगे, प्रमोट करोगे, कितना पैसा लगाना है, कौन सा मोड करना है, नहीं करना है, कौन पहले करना है, कौन बाद में करना है, कितने पहले करना है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो एक सवाल ये है कि यदि मैं इस चीज की इतनी समझ के बाद, यदि मैं सेलर हूं तो क्या ये मैं डिसाइड ये सोच रहा हूँ तो ये ठीक है क्या? ये सोच ये है कि चलो अमेजन पे मैं अपना सेल तो कर रहा हूँ 2-3 साल से, मेरी सेलिंग ठीक ठाक हो रही है, इट्स बेटर देन जो मैं पहले था अपना ऑफलाइन था। तो क्योंकि कुछ जो सेल हो रहा है अमेजन कमीशन दे भी रहा है, बट कुछ तो मेरा बिक्री बढ़ गया ना। पहले जो 100 आइटम महीने में बिकते थे, अब चलो वो 300-400 बिकने लगे हैं। तो चलो पहले 100 का मार्जिन हो सकता है 20% था, अब बाकी जो एडिशनल 400 है, 500 है, उसका मार्जिन 10% है। बट बिक्री है तो ज्यादा ना, नेट मेरा रेवेन्यू तो बढ़ा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, मतलब टोटल प्रॉफिट बढ़ा। तो क्या मुझे ये स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए कि मैं अमेजन का सेलर हूँ तो साथ में मैं पैरेलल में अपना जो डायरेक्ट एक्टिव डिजिटल मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट है उस पर भी मैं पैरेलल काम करना शुरू करूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा, ताकि अमेजन से जो आ रहा है मैं उसको हटाना भी नहीं चाहता, बट धीरे धीरे अपना एक्टिव डिजिटाइजेशन और एक्टिव डिजिटल मार्केटिंग बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि जैसे जैसे वो बड़ा होते जाए मैं ये बाद में सोच सकता हूँ कि यदि वो मेरा अपना वाला ही ज़्यादा बड़ा हो गया, अपना वेबसाइट या अपना प्रमोशन, तो बाद में आई कैन टेक ए डिसीजन कि मुझे अमेजन में अपने आप को लिस्ट करना है नहीं करना है। सो इज इट द राइट वे ऑफ थिंकिंग, राइट अप्रोच टू डूइंग इट? सर मेरे समझ में जो अमेजोन सेलर हैं जो वहाँ पे 6 महीने साल भर बिता चुके हैं, तो वो इस बात को ऑलरेडी समझते हैं कि अपना प्लेटफॉर्म होने का क्या एडवांटेज है, और वो ऑलरेडी अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड कर चुके हैं। ठीक है। आप बहुत सारा एग्जांपल भी मैं आपको बता सकता हूँ। बोट के बारे में, बोट हेडफोन जो है कंपनी, वो एक तरह से अमेजोन सेलर ही है, प्रीफर्ड सेलर है वो अमेजोन पे। वहाँ तो पे वो लिस्टेड है, अपनी वेबसाइट भी वहाँ पे भी है उसकी, इतनी मुझे बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, वो इतनी बड़ी कंपनी है और उसकी सारी सेल, मुझे लगता है 80% ऑफ सेल उसको अमेजोन और इस तरह के सेलर से ही आ रही है। ठीक है। इसे इकलौता एग्जांपल नहीं है। आप नॉइज जो उसका कंपटीटर कंपनी है, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस वो भी करती है, नॉइज हेडफोन्स उसके भी आते हैं, वो भी वहीं पे प्रीफर्ड पार्टनर ही है। आप मामा अर्थ के बारे में आप जान सकते हो, वो भी प्रीफर्ड पार्टनर ही है अमेजोन की। तो ये सब वहां पे सेल करते हैं, बट उनका अपना खुद का भी वेबसाइट है। ये लोग खुद का वेबसाइट इसलिए लॉन्च किए हुए हैं कि ऑब्वियसली इनको, जब इतनी बड़ी कंपनी है और इनका खुद का वेबसाइट होगा नहीं, भले मेजोरिटी ऑफ द सेल्स वहां से आ रहा है, बट जिस रोज उसने उसे बंद किया तो फिर ये कहीं का नहीं रहेगा, सीधा जीरो पे आके गिरेगा। तो आप ये इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल आप देख सकते हो खुद ही कि लोग करते हैं वहां भी, लेकिन अपना वेबसाइट भी होता ही है। तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप कभी भी निकाल दिए जाओगे, हटा दिए जाओगे, किसी दूसरे कंपटीटर, किसी दूसरे प्रीफर्ड पार्टनर के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाओगे। तो ये तो ऑप्शन हमेशा बना रहता है। और इतने सारे टर्म एंड कंडीशन जब आप साइन किए हुए हो तो पता नहीं कौन आपके अगेंस्ट जाएगा, आप लॉयर तो हो नहीं। तो ये तो खतरा हमेशा होता है। प्रीफर्ड पार्टनर का टैग जिस रोज आपसे छीना तो अमेजोन पे आप एक रेगुलर सेलर हो जाओगे, और वहां पे फिर आपको प्राइस मैनेज करना भी मुश्किल होता है, डिस्काउंट देना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप सेल कर रहे हो तो आप 100 की जगह 200 कर लोगे तो ₹1 ज्यादा डिस्काउंट भी दे सकते हो। जब आपका सेल ही नहीं है तो बाकी कॉस्टिंग भी बढ़ रही है, तो आप उतना सेल भी जनरेट नहीं कर पाओगे तो डिस्काउंट भी नहीं दे पाओगे। तो इस सिनेरियो में अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अपने प्लेटफॉर्म होने के बहुत एडवांटेज है मेरे नज़र में। जो लोग भी मैं देखता हूँ उनका अपना प्लेटफॉर्म होता ही है। अगर नहीं है तो उन्हें, वो उसकी कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म हो, पकड़ना भी चाहिए। मतलब रिसोर्सेज हैं, आप छोटे मोटे प्लेयर भी हैं, आपने शुरू नहीं भी किया है, तो ये जो एग्जांपल्स प्रिंस ने दिए हैं, मामा अर्थ हुआ या फिर बोट हुआ या नॉइज हुआ, आपको डेफिनेटली उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं तो आपको भी वो करना चाहिए। क्योंकि इट्स लाइक यूजिंग द मल्टी चैनल अप्रोच, जहां से बिजनेस आ जाए वो आपके लिए अच्छा है। तो कोई भी एक्टिव बिजनेस चैनल बंद क्यों करे।